हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपने कैपिटल को गेन के लिए हम किस प्रक्रिया का शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी से ज़्यादा हमें अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता का वास्तविकता परिचय करेंगे कि कुछ बातें हमारे जीवन में सही भी होती हैं और गलत भी, किंतु हमें रियलिटी में उनका आभास और अनुभव करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि सभी लोगों के पास कैपिटल की समस्या होती है, किंतु शुरुआती दिनों पर फंडेड अकाउंट के बारे में सभी लोगों ने जाना होगा, किंतु हमें जानना होगा फंडेड अकाउंट क्या होता है, ये हमारे लिए लाभकारी है कि हमारे लिए नकारात्मक सोच का भी परिचय, क्योंकि एक सही प्रकार की चीज़ों का सही आभास होना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी मानसिकता के अनुसार जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों और अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अपना अभ्यास की शैली को हर व्यक्ति समझने की कोशिश करता है, किंतु अपने द्वारा किए गए कर्मों की शक्ति हमें बहुत ही मानसिकता प्रभाव करता है। किंतु सभी लोगों को लगता है कि फंडेड ट्रेडर या फंडेड अकाउंट में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो कहने का अर्थ ये कि सबसे ज़्यादा मोस्टली हमें बेसिक चीज़ों को सही तरीके से समझना है, क्योंकि जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये हमारे लिए लाभदायक है कि दुष्प्रभाव, क्योंकि एक सही जानकारी को जानना हमारा अधिकार और हमारी मानसिकता को शांति प्राप्त करने वाला एक विषय होता है। किंतु सभी को अपनी मानसिकता के ज़्यादा अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अभ्यास की चीज़ों को सही प्रकार से समझेंगे तब तक हम अपने आप को जान पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि हमें ये एक शॉर्ट मार्क दिखता है कि हम इसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे, किंतु हमें कुछ बेसिक पॉइंटों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक हम आभास ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे विचार हमारी मानसिकता पर किस प्रकार से असर करते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक लालच की भावना होती है। कहने का अर्थ ये कि हम छोटे भी फंडेड अकाउंट बाय करते हैं, किंतु हमें सबसे बिग लेवल का फंडेड अकाउंट पसंद आता है, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि हम आसानी से और इजीली से प्रॉफिट को विड्रॉल कर पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फंडेड अकाउंट का निर्माण किस प्रकार से होता है और इनका प्रॉफिट किस प्रकार से होता है। कहने का अर्थ ये कि जब तक हम सही प्रकार के कॉन्सेप्ट जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमें कुछ भी आभास नहीं होगा, क्योंकि एक सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट और टॉपिक को सही प्रकार से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्वभाव और हमारी मानसिकता के द्वारा ही हमें अपने विचारों को समझना पड़ता है। किंतु विचार से ज़्यादा हमें अपनी स्वभाव के बारे में जानना होगा कि हम 5K के अकाउंट को बेसिक मानते हैं, किंतु टॉप लेवल के हम 100K या 2K को बाय करने की बात करते हैं। किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि फंडेड अकाउंट लेने से पहले हमें कुछ बातें और कुछ सावधानियों की ज़रूरत है। कहने का अर्थ ये कि हमने तो कभी भी फंडेड अकाउंट बाय नहीं किया, तो हमें आभास ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति सही में विड्रॉल दे रहा है या नहीं, क्योंकि हम वेबसाइट पर जाकर विड्रॉल की कुछ इमेज को देखकर अनुमानित ज्ञान करते हैं, किंतु
रियलिटी में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये विड्रॉल किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी से करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कैपिटल की उपलब्धता नहीं होती, किंतु उसके पास यही एक सिंपल तरीका होता है कि वो फंडेड अकाउंट बाय करे और उसमें कुछ नियम और कट ऑफ को पार करके अपनी इनकम जनरेट करे। किंतु इनकम जनरेट करने से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि फंडेड अकाउंट जिसने बनवाया या बनाया है उसे आपसे क्या चाहते हैं और वो आपका किस प्रकार से साइकोलॉजी को बेसिक तरीके समझे। कहने का अर्थ ये कि जब तक हम अपने अकाउंट को फ्रीज नहीं करेंगे तब तक फंडेड अकाउंट का प्रॉफिट ओनर को नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा फंडेड अकाउंट के ओनर का टारगेट यही होता है कि सबसे ज़्यादा लोग अपने अकाउंट को फ्रीज करें और उनका प्रॉफिट होता है। किंतु हमेशा हमें जो काल्पनिक बातें हम सोचते हैं वो वास्तविकता पर ये रियलिटी भी होती है, किंतु हमें भी जान लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सही और गलत की अनुमान हम किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा ले पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी स्वयं की इमेज को समझने से पहले ये जानना चाहिए कि जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो व्यक्ति सही है या फ्रॉड, क्योंकि इसकी पहचान सभी लोगों को करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि हमारे मन की लालच की भावना ये कहती है कि हम टॉप से टॉप अकाउंट को लें और उसे क्लियर करके विड्रॉ की कमियों को पूरा करें। किंतु सबसे पहले हम बड़ी अकाउंट खरीदने से पहले सावधानी और परखनी चाहिए कि हमें अपने आप को किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा सुरक्षित रखना है, क्योंकि स्वयं को सही प्रकार से सुरक्षित और महसूस करने के लिए अपने आपको अपनी साइकोलॉजी को भी समझना पड़ता है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचारों और अपनी मानसिक शक्ति का किस प्रकार से और कैसे नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि अपने स्वभाव को हम जान ही नहीं पाते कि हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता का एक सही मायने पर उपयोग और उनकी सावधानी हमें किस प्रकार से बचा पाएंगी। किंतु हमें अपने आप को हमेशा शांतिपूर्वक और अपने आप को सीखने की योग्य बनाना होगा। कहने का अर्थ ये कि किसी को विश्वास करने से पहले उसे जानना और अच्छी तरीके से समझना पड़ता है कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक है या नहीं, क्योंकि जब तक हम इन बातों का महत्व और अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए हमेशा फंडेड अकाउंट लेने से पहले हमें ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए कि हमें छोटे अकाउंट को बाय करना है। कहने का अर्थ ये कि हमें कोई भी अनुभव और मानसिकता पर की रियलिटी नहीं होती कि ये व्यक्ति सही में विड्रॉल देगा या नहीं, क्योंकि सब अपनी वेबसाइट को सही प्रकार से सेट किए हैं। किंतु हम तभी रियलिटी के बारे में जान पाएंगे जब हम अकाउंट को बाय करेंगे और उसे क्लियर करेंगे। किंतु हमें अकाउंट लेने से पहले अपने सावधानी के विषय पर ये जानना है कि हम शुरुआती दिनों पर अपने आप को किस प्रकार और किस स्वभाव के द्वारा सावधान कर पाएँ। कहने का अर्थ ये है कि बड़े अकाउंट लेने से पहले हम अपने आप को सवाल करें कि आपको जहाँ पर 1 लाख लगाने की ज़रूरत है वो आपके 1 लाख कुछ ही पलों पर डूब जाते हैं तो आपको अफसोस होगा या नहीं, क्योंकि हमारे इनकम को प्राप्त करने की हमारी लालच की भावना ही हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। किंतु अगर यही 1 लाख हम फंडेड अकाउंट में डाल रहे हैं और हमारा अकाउंट
फ्रीज हो जाए और हमें उसकी कमियां और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होंगे, तो हमारी उस समय इतने बुरे हालात और प्रताड़ना प्रभावित होगी कि उस समय हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने से पहले कई बार अपने आप को और अपने आसपास को सुरक्षित महसूस करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा हमें इस बात का महत्व समझना चाहिए कि फंडेड अकाउंट बाय करने से पहले हम उसको रियलिटी में जान लें कि ये व्यक्ति वाकई में एक सही व्यक्ति और ये रियलिटी पर काम करते हैं या नहीं। इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी साइकोलॉजी और हमारे डिसिप्लिन किस प्रकार के प्रभावित हैं। कहने का अर्थ ये कि नए बंदे फंडेड अकाउंट लेंगे तो उनको ब्रीच करना संभवता है, किंतु वाकई में रियलिटी में ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं, इनको जानने के लिए हमें हमेशा छोटे अकाउंट को बाय करके उसकी रियलिटी को जांचें। क्योंकि अगर आप 1 साल या 2 साल में रियलिटी को जान लेते हैं और वो वाकई में फ्रॉड ना होकर सही व्यक्ति हो, तो आगे जाकर हम बड़े अकाउंट को बाय कर सकते हैं। किंतु अपनी सुरक्षा और अपनी सावधानी हमारे हाथों में होती है। इसीलिए हमें फंडेड अकाउंट को बाय करने से पहले जांच लें कि जिस पर हम बाय करने वाले हैं अकाउंट वो रियलिटी में सही व्यक्ति है या नहीं। क्योंकि हमारी सावधानी हमारे विचारों और हमारी मानसिकता पर होती है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम काम को और अपने स्वभाव की भावना की शुरुआत किस प्रकार से करें। क्योंकि हमारे विचार और हमारे समझने की स्किल हमारे अंदर ही होती है, किंतु हम उसको सही प्रकार से समझ नहीं पाते। क्योंकि जिस पर हम अकाउंट लेंगे उसके बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में जब तक हमें सही की जानकारी नहीं होगी तो तब तक हमारा पैसा डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें शुरुआती समय पर अपनी लालच की वजह से बड़े अकाउंट कभी भी ना खरीदें। साथ ही आप छोटे अकाउंट को खरीद कर उसे क्लियर करने की कोशिश करें और क्लियर करने के बाद आप विड्रॉल की रियलिटी के बारे में जानें। क्योंकि जब आप रियलिटी के बारे में सही जानकारी जान लें फिर आपको विश्वास और लगन होगी कि चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं और व्यक्ति कोई स्कैम की भावना तो नहीं है। क्योंकि अपने आप को और अपने विचारों के साथ जब हम काम करते हैं तभी हमें एक शक्ति और एक मानसिकता का उपाय सूझता है और हम इजीली बड़े अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। तो हमें सावधान होना बहुत ही आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये कि फंडेड अकाउंट बाय करने के बाद या पहले हमें किन किन बातों का महत्व समझना है। क्योंकि बातों का सही मतलब और एक सही उपयोग को समझना हमारे विचार पर निर्भर करता है, किंतु विचार से ज़्यादा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक पर काम करें किंतु उससे सही प्रकार से पढ़ लें। कहने का अर्थ ये कि फंडेड अकाउंट बाय करने से पहले उसमें कुछ नियमों का सूची दी होती है जिनको हम पढ़ लें तो वे ही हमें अकाउंट को ब्रीच होने से बचा सकते हैं। किंतु अगर हम चीज़ों को सही उपयोग नहीं करते तो हमारे अकाउंट भी फ्रीज होंगे और जो हमने फंडेड अकाउंट को बाय करने पर कैपिटल का यूज किया होता है वो भी कुछ ही पलों पर चले जाएं। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपने जीवन में किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और नियमों का सही उपयोग और बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब हमारी शुरुआती जानकारी सही प्रकार की होती है तो हमें आगे पढ़ने पर कमियां महसूस नहीं होती, किंतु अगर हमारी बेसिक ही कमज़ोर होती है तो हम जीवन में
कितने भी प्रयत्न कर रहे हैं किंतु हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमें अपनी सावधानियां और अपनी सतर्कता हमारे हाथों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें स्वयं को सावधान होने से बचाने के लिए हमें नियमों का पालन करना होगा, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि नियम किस प्रकार के होते हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हम किस प्रकार से समझने की योग्यता रख पाएंगे, क्योंकि ये बातें हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक हैं। अगर हम फंडेड अकाउंट बाय करने की कोशिश करते हैं, किंतु कोशिश से पहले हमें अपने आप को जानना है कि ये चीज़ें को हम रियलिटी पर कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम रियलिटी पर ट्रेड करते हैं तो हम लॉस करते हैं। उसी प्रकार से फंडेड अकाउंट में भी लॉस होंगे, किंतु वहाँ पर एक लिमिट दिया होता है कि इसके ज़्यादा आप लॉस नहीं करेंगे और लिमिट को पार करते ही हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो इनको हमें सही प्रकार से समझना है कि हम स्वयं को किस प्रकार से सावधान रख पाएँ और नियमों की बेसिक जानकारी क्या है, क्योंकि जानकारी को जानकर ही हम अपने अंदर सावधानी रखते हैं। किंतु पहला नियम ये होता है कि हम अकाउंट को खरीद रहे हैं तो हमें खरीदते समय किन बातों का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा 1 फेस या सेकंड या 3 फेस अकाउंट बाय करने की कोशिश करते हैं, किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पहला फेस पर हमें कुछ लिमिटेड ही नियम होते हैं, किंतु हमें सेकंड फेस वाला अकाउंट हमारे लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उसके द्वारा हमें 2 बार रियलिटी पर अपने आप को शो करना होता है कि हम ट्रेड के टारगेट अचीव कर पाएँ। क्योंकि जब हम टारगेट अचीव 2 बार क्लियर करते हैं तब हमारे पास रियल अकाउंट आता है, किंतु रियल अकाउंट के साथ जो हम ग्रो करते हैं उसी को हम विड्रॉल प्राप्त कर पाएंगे। किंतु हमें समझना चाहिए कि पहले फेज पर हमें कितना टारगेट हिट करना होता है। कहने का अर्थ ये कि अगर ये डिपेंड करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमने किस प्रकार से और कितनी अमाउंट का अकाउंट लिया है, क्योंकि जब तक अकाउंट को हम खरीदेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारी साइकोलॉजी और हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार के द्वारा काम करते हैं। क्योंकि काम और अपना अभ्यास बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम सही प्रकार की चीज़ों की अनुभूति ही नहीं कर पाते, किंतु हमें सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जीवन में हम कोई भी काम करें किंतु उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि हमने अकाउंट 5K का बाय किया तो उसका हमें 8 पैसे तक खरीदना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमने 5K का अकाउंट बाय किया है तो पहले फेज में हमें 8% प्रॉफिट करना होता है और सेकंड फेज पर 5%, किंतु इनको करने से पहले हमें ये भी जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले हम किस प्रकार से जान पाएँ कि हमारी लॉस लिमिट किस प्रकार है। क्योंकि लॉस लिमिट के बारे में सही प्रकार से समझेंगे तभी हमें आभास होगा कि हमें किस प्रकार से अपने अकाउंट को बचाना है और हम किस तरीके से अपने अकाउंट को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि अकाउंट को पास करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि हम जितना चाहें उतना समय प्राप्त कर पाएंगे, किंतु रियलिटी पर तो सभी को जल्दी होती है, किंतु यही जल्दबाजी उनके अकाउंट के लिए बहुत ही हानिकारक शब्द बनता है। किंतु स्वयं को हमें हमेशा साबित करने के लिए जल्दबाजी हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि जल्दबाजी के द्वारा हम अपने अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। किंतु जीवन में हमें शुरुआत करने से पहले ये समझना चाहिए कि
जल्दबाजी से किसी का भी जीवन में भला नहीं हुआ। इसीलिए हमें जो भी काम करना है शांति और अपने शांत विचार के द्वारा करना है, क्योंकि हमारे मन शांत होंगे तभी हम एक सही प्रकार से चीज़ों का सही मतलब समझ पाएंगे। किंतु हमारी जल्दबाजी ही हमारी मूर्खता और अकाउंट ब्रीच होने की कोशिश और होते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें कौन सी बेसिक गलतियां हैं जिनके द्वारा हम अपने अकाउंट को बड़ी ही जल्दी के साथ ब्रीच अकाउंट को ब्लॉक कर दे हो जाते हैं। किंतु हमें गलती का सही मतलब समझ में आना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि हम अपने अकाउंट में हैजिंग नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि हम एक ही तरफ कॉल और एक ही समय पुट दोनों नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ऐसा हम करते हैं तो मेरा या आपका किसी का भी अकाउंट कुछ ही मिनटों पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये कि हमें सही प्रकार की जानकारी समझनी है कि हम जब तक अपने आप को सही नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नियम ही इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिनको हम सही प्रकार से समझ पाएँ। किंतु लोगों को और उनकी मानसिकता का एक ही विषय है। कहने का अर्थ ये कि जो अकाउंट आपको रियलिटी में पे आउट देगा, किंतु पे आउट से पहले वो हमेशा उसकी 100% कोशिश होगी कि आप अपने नियमों का उल्लंघन करें और आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। क्योंकि जब लोगों का अकाउंट फ्रीज ब्लॉक होंगे तभी उन लोगों का प्रॉफिट होगा। किंतु प्रॉफिट के लिए हर व्यक्ति अपने ऐसे नियमों का निर्माण करता है जिससे 99% वे लोग गलतियां करें और उनके अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज हों और उनकी अमाउंट की इंक्रीज हो। इसीलिए हमेशा हमें फंडेड अकाउंट खरीदने से पहले उनके नियमों का सही प्रकार से समझने की कोशिश करें, क्योंकि नियम इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिसके द्वारा आप एक नियमों का उल्लंघन करेंगे और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें अपने अशांत मन और विचार के द्वारा समझना होगा कि हमारी छोटी सी भी गलती हमारे फंडेड अकाउंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने नियम को और फंडेड अकाउंट बाय करने से पहले उन नियमों को हम अच्छी तरीके से समझ लें और पढ़ लें, तब आपको लगे कि आप उस कैटेगरी को प्राप्त कर पाएंगे, कट ऑफ को पार कर सकते हैं, तभी आप फंडेड अकाउंट की कोशिश करें। किंतु जल्दबाजी में हम कोई भी शब्द को उठाकर और फंडेड अकाउंट खरीदते हैं तो हमारे वे कैपिटल बेकार ही चले जाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी काम करना है तो अपनी सावधानी और अपनी मानसिकता के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको रियलिटी में सही प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि हम जब तक शांत मन और शांत विचार के द्वारा एक सही मतलब समझने की शक्ति को एकदम नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट और अपने विचारों के द्वारा चीज़ों का सही मतलब समझ पाएँ। क्योंकि एक रियलिटी पर विचार को करने से पहले हमें खुद को जानना होगा कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि सब अपनी लालच की भावना की वजह से यहाँ पर उन्हें लगता है कि हम बड़ा अकाउंट लेंगे और कुछ ही पलों पर पास करके हम अमाउंट को प्राप्त करने लगेंगे। किंतु कहना तो सभी व्यक्ति को अच्छा लगता है कि हम ये काम को बड़ी आसानी पूर्वक करेंगे, किंतु रियलिटी पर उतनी हमारे साथ कठिनाइयाँ भी आती हैं। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले अपने नियम और अपने कायदे से डिसिप्लिन को उपयोग करें, क्योंकि जब हम अपने नियमों में रहेंगे तो हमें समझने और समझाने की भी क्षमता को ही गेन कर पाएंगे। क्योंकि चीज़ों और तरीक़ों को हम
सही प्रकार से समझेंगे तभी हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको आसानी या कठिनाइयों के साथ हम उनको सुरक्षित करके समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आज आप लोग देखकर इनसे भागते हैं, अगर आप इसी फील्ड में रहेंगे तो यही तकलीफ़ें, दर्द आपको जीवन भर आएगा। इसीलिए हमें अपनी तकलीफ़ों और अपने दुख दर्द को समझ लेना चाहिए कि ये आते हैं तो क्यों आते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें मजबूत और सावधान करने आते हैं कि हमें जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये गलतियां हम बार बार करेंगे तो ये हमें तकलीफ़ें और दर्द बार बार आएंगे। इसीलिए इन्हें रोकने के लिए हमें स्वयं के अंदर बदलाव की भावना ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि एक सही प्रकार से चीज़ों का उपयोग और उनको समझने की स्किल को प्राप्त करने के लिए हमें समय और अपनी मानसिक सतर्कता पर ध्यान देना होगा। क्योंकि एक ध्यान के द्वारा ही हम अपने आप को सावधान पूर्वक रखते हैं, किंतु लोगों और अपनी मानसिकता के द्वारा वे अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि वे जीवन में करें तो करें क्या और अपनी तकलीफ़ों को किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ। क्योंकि चीज़ों को कहना और उसे रियलिटी पर करना बहुत ही अंतर होता है। क्योंकि हमारे छोटे छोटे विचार ही हमें इतना भ्रमित करने का कार्य करते हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ने का उपयोग ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने आप को सावधानी पूर्वक रखना है। क्योंकि सावधान होंगे तभी हम चीज़ों का सही इस्तेमाल और उपयोग करने के बारे में सोच पाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि फंडेड अकाउंट लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम अपनी लालच की वजह से बड़े अकाउंट कभी भी बाय ना करें। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि जिस पर हम अकाउंट लेने वाले हैं वो रियलिटी में काम करता है या नहीं। क्योंकि स्कैम की दुनिया ही होती है, किंतु उसका सही उपयोग और सही अनुभव लेना हमारे आवश्यकजनक है। क्योंकि छोटे अकाउंट को हम लेते हैं और उसको क्लियर करके वास्तविकता का ज्ञान होगा तभी हम जान पाएंगे कि हर व्यक्ति सही है या गलत। क्योंकि जब व्यक्ति सही होता है तो हम जीवन में आगे उसके बड़े अकाउंट लेकर भी अमाउंट को इंक्रीज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।